हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और रिसर्च एप्टीट्यूड भी हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। आज और कल 2 क्लास में और आपकी लूँगी और यहाँ पर हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले यूनिट की तरफ। चलिए, तो पेपर 1 का सफ़र कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जो भी नए जुड़े हो, प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह की नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चल रहा था रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक। बस और 2 क्लासेस हैं, फिर आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा लंबा हो गया ये वाला टॉपिक, लेकिन जरूरी भी था। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। और आप लोगों ने मेरे साथ, आप लोग भी एकदम स्टेबल रहे सीखने के लिए, मुझे ये देख करके भी अच्छा लगा। चलिए, आज कुछ छोटे-छोटे टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। छोटे-छोटे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है? 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च एप्टीट्यूड में, ठीक है? आज की क्लास में मैं बोलूँगी और कल का क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा रिसर्च एप्टीट्यूड का। फिर हम लोग अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कौन-कौन से टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको 6 वर्ड्स लिखाया है। ओपिनियन रिसर्च, कमेंट्री रिसर्च, पोजीशन पेपर, प्रीडेटरी जर्नल्स, प्री रिव्यू जर्नल्स एंड ब्लाइंड रिव्यू, ठीक है? ये 6 ऐसे वर्ड्स हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीट करना चाहते हो, वो भी अच्छे से। चलिए, एक-एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहला हमारा आ गया ओपिनियन रिसर्च। ओपिनियन, ये वर्ड से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ओपिनियन कहते हैं ना कि इस चीज में आपका क्या ओपिनियन है, यानी आपकी क्या राय है, ठीक है? तो ओपिनियन रिसर्च से हमारा मतलब है कि एक ऐसा रिसर्च जिसमें किसी ऑथर का क्या ओपिनियन है, यानी कि ओपिनियन रिसर्च में हम क्या देखते हैं, हम ऑथर के ओपिनियन को देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम रिसर्च की जगह पर आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्टिकल यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर भी हम आर्टिकल लिख लेते हैं, ठीक है?
ओपिनियन आर्टिकल। आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि आपने एक आर्टिकल को लिखा, ठीक है, ये एक आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल पर किसी ऑथर का क्या ओपिनियन होगा, उसे ही हम कहते हैं ओपिनियन आर्टिकल, ठीक है। यानी कि किसी आर्टिकल पर किसी ऑथर का क्या ओपिनियन होगा, उसे हम कहते हैं ओपिनियन आर्टिकल। आप समझ गए होंगे यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑथर के ओपिनियन की बात कर रहे हैं। ये आपका क्लियर हो गया। बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं है। एक है कमेंट्रीज आर्टिकल। सिमिलरली जैसे ओपिनियन आर्टिकल में हम ओपिनियन को देखते हैं, वैसे कमेंट्री आर्टिकल में हम क्या करेंगे, कमेंट्रीज को देखेंगे, ठीक है। यानी कि एक आर्टिकल है, उस पे किसी ऑथर ने या किसी ने भी क्या कमेंट किया है, क्या अपनी राय बताई है, उस पे हम वो देखते हैं। यानी कि किसी आर्टिकल में जब हम किसी कमेंट्रीज पे नोटिस करते हैं, तो वो हमारा होता है कमेंट्री आर्टिकल। एक हमारा होता है पोजीशन पेपर। पोजीशन पेपर क्या होता है, सपोज दैट कोई एक टॉपिक है, ठीक है, हमने बहुत पहले किसी टॉपिक पे बात की थी, अब वो टॉपिक को हम भूल गए हैं, अब हमारे माइंड में वो टॉपिक का नामो निशान भी नहीं है। फिर अचानक से हम क्या करते हैं, उसी टॉपिक को याद करते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। जब किसी भूले हुए टॉपिक को याद करके आप उस पर डिस्कशन करोगे, तो वो आपका होता है पोजीशन पेपर। यानी कि वो आपका वापस से उस पोजीशन पे आ गया है, उसी को हम कहते हैं पोजीशन पेपर। ये भी आप समझ गए। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो प्रीडेटरी जर्नल्स। प्रीडेटरी जर्नल्स में क्या होता है, प्री नाम से पता चल रहा है कि पहले। आपने क्या किया, आपने नेट क्वालिफाई किया, ठीक है, आपको जेआरएफ मिल गया, आपने पीएचडी में भी एनरोल कर लिया। जब आपको जेआरएफ मिला तो आपको कुछ अमाउंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कुछ अमाउंट। और ये अमाउंट आपको स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको पर्सनल यूज के लिए ये अमाउंट नहीं दिया जाता है। ये अमाउंट आपको क्यों दिया जाता है, ताकि आप रिसर्च करो। रिसर्च में आपको जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो एक्सपेंसेस आप इस अमाउंट से ही करोगे। लेकिन जनरली बहुत सारे रिसर्चर क्या करते हैं, बहुत सारे रिसर्चर उस अमाउंट का मिसयूज करते हैं, ठीक है। उस अमाउंट का वो क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं। और वेस्ट तो उसने कर दिया, लेकिन वो जो अमाउंट है उसको कहीं ना कहीं तो आपको शो करना है। तो फिर रिसर्चर क्या करते हैं कि झूठ मूठ की चीजों का लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमने अपने रिसर्च में ये यूज किया, ये। हालांकि इसमें से उसने कुछ भी यूज नहीं किया, उसने तो वो सारे पैसे को अपने पर्सनल यूज में क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। उसके पास अब तो पैसे बचे नहीं, लेकिन उसको दिखाना तो पड़ेगा। तो उसने क्या कर दिया, झूठ मूठ का एक लिस्ट तैयार कर दिया। जब इस तरह की चीजें की जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स। उसने जर्नल्स में क्या दिखा दिया कि मेरा ये सारा क्या हो गया है, एक्सपेंसेस हुआ है किसमें, रिसर्च में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स। आप सोच रहे होंगे ये सब पता कैसे चलता है, तो ये सब ढूंढने का तरीका होता है। देखिए, ओपिनियन आर्टिकल, आप आर्टिकल को देख के ही समझ जाओगे कि इसमें ऑथर का कुछ ना कुछ ओपिनियन दिया गया है, तो आप समझ जाओगे ये ओपिनियन आर्टिकल की बात है। कमेंट्रीज आर्टिकल, आप आर्टिकल को देखोगे तो उसमें किसी न किसी तरह का कमेंट आपको दिखेगा, तो आप समझ जाओगे कि ये कमेंट्री आर्टिकल्स है। पोजीशन पेपर, जब किसी भूले हुए टॉपिक पर वापस से डिस्कस किया जाए, तो आपको पता है ना कि भूले हुए टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पर पोजीशन पेपर पता चल जाएगा। प्रीडेटरी जर्नल्स में जब आप एक लिस्ट तैयार करोगे, तो ऑटोमेटिक है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम है जो आपको ये जानने में मदद करता है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होता है। एक होता है पीयर रिव्यू जर्नल्स। पीयर मतलब होता है फ्रेंड या दोस्त, ठीक है। आपने एक जर्नल्स को रेडी किया, एक जर्नल आपने रेडी किया, और उसे उसे फाइनल आपने रेडी नहीं किया है। मान लीजिए आपने एक रफ पेज पर उसको क्या कर लिया, रेडी कर दिया। अब जो पेज आपने रफ पेज रेडी किया है, आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे और कहोगे कि इसे देखना, ये सही है, मैंने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है। अब आपके दोस्त क्या करेंगे कि उसको लेंगे और उसको अच्छे से क्या करेंगे, रीड करेंगे। फिर वो आपको कुछ सजेशन देंगे कि हाँ, ये या तो ये बहुत अच्छा है, या फिर इसमें ये चेंजेस करनी है,
ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फाइनल जर्नल्स को क्रिएट करोगे। तो जब फाइनल जर्नल्स क्रिएट करने से पहले आप अपने दोस्तों से जिस तरह का रिव्यू करवाते हो उसे ही हम कहते हैं पीयर रिव्यू जर्नल्स। जैसे कि हम मैथ्स बनाना स्टार्ट करते तो हम क्या करते हैं, एक हमारा फेयर कॉपी होता है, एक हमारा रफ कॉपी होता है। हम पहले रफ कॉपी में ट्राई कर लेते, हाँ ये हमसे बन गया, फिर हम फेयर कॉपी में अच्छे से कर लेते। बल बिल्कुल वैसा ही है। आपने क्या किया, पहले रफ किया, अपने दोस्तों से दिखाया, दोस्तों ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल अच्छा है, फिर आपने क्या करेंगे, उसको फेयर करेंगे। इसी को हम कहते हैं पीयर रिव्यू जर्नल्स। एक होता है आपका ब्लाइंड रिव्यू। रिव्यू का मतलब वही होता है कि फिर से आप एक जर्नल्स को लिख रहे हो और कोई क्या कर रहा है उसको देख करके बताएगा कि वो सही है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि आपने पीयर मेंशन कर दिया, मतलब आपके दोस्तों ने रिव्यू किया है, आपने बता दिया। पर ब्लाइंड में जो भी लोग आपका रिव्यू करेंगे, आपके जर्नल्स का, आपके आर्टिकल्स का, जो लोग भी रिव्यू करेंगे उनका नाम सामने नहीं आना चाहिए। इसे हम कहते हैं ब्लाइंड रिव्यू। ठीक है। यानी कि ब्लाइंड रिव्यू में जो नाम होता है, जो लोग रिव्यू करेंगे उनका नाम क्या होगा, उनका नाम हिडन रहेगा, उसे आप सामने में नहीं लाओगे। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे जिसे हमें रिसर्च एप्टीट्यूड में जानना जरूरी था। ठीक है, एक और हमारा क्लास है, उसके बाद हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप इसे नोट कर लें।